वृद्धा आश्रम बुढ़ापा जीवन का वरदान। प्रेरणा अपनी 6 साल की बेटी सुगंधा को गोद में लेकर ढेर सारे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और बड़े प्यार से पूछती है, इस बार अपने जन्मदिन पर क्या स्पेशल करने वाली है हमारी सुगंधा बिटिया। बिटिया बड़ी सहज स्वर में बोलती है, मम्मा, हम लोग हर जन्मदिन पर अनाथ आश्रम जाते हैं, क्यों ना इस बार वृद्ध आश्रम चले। आप और पापा तो हमेशा चले जाते हो, मुझे कभी नहीं ले जाते। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रेरणा मन ही मन बहुत गर्व महसूस कर रही थी। प्रेरणा बेटी के सर पर हाथ फेरती हुई बोलती है, ठीक है, इस बार हम सभी चलेंगे। प्रशांत और प्रेरणा किचन की तरफ पकवान बनाने के लिए चले जाते हैं। तभी प्रेरणा को याद आता है कि वृद्ध आश्रम में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं, तो भोजन सादा और सुपाच्य ही होनी चाहिए। वह प्रशांत से कहती है, बाजार से नमकीन और बिस्किट के पैकेट लेते आना, और हाँ, पार्ले जी मत लाना। उस बार कमल अंकल कह रहे थे कि वो ज्यादा मीठा होता है। 50-50 लाना और नमकीन भी हल्की मूंग दाल वाली ही लाना। शाम को 6 बजे खुशी से चहकती हुई सुगंधा पूरे परिवार के साथ आश्रम पहुंचती है और खुशी खुशी सबको नाश्ता का पैकेट पकड़ाते हुए पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है। सब लोग बड़े प्यार से उसको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि बड़ी होकर क्या बनेगी। वह बड़ी सहजता से सबके प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। तभी प्रेरणा को किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। उसने पूछा, यह किसकी आवाज है? तो कमल अंकल ने बताया, नए हैं, सुखी राम जी हैं, बहुत तकलीफ में है बेचारे। कौतूहलवश प्रेरणा उनके कमरे में गई। बहुत तेज बदबू आ रही थी, तो सुगंधा उनके बाहर ही रुकने को कहा और खुद अंदर गई। वहां एक 60-65 साल के बुजुर्ग थे, जो बहुत तकलीफ में लग रहे थे। शायद बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए बाथरूम बेड पर ही कर रहे थे। प्रेरणा ने सबसे पहले उनके रूम की सफाई करवाई, फिर उनके आंसुओं को पूछते हुए उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर पूछा, आपको क्या तकलीफ है अंकल जी? उन्होंने बिलखते हुए बहुत ही करुणा भरी आवाज में बताया कि वर्षों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद उनके दोनों पांव में लोहे की रड डाल दी गई थी। अब वो बहुत दर्द दे रही है। प्रेरणा ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप घबराइए मत, अंकल कोई फाइल वगैरह हो तो मुझे दीजिए। अंकल ने कोने में रखे हुए अपने ब्रीफ केस की तरफ इशारा किया। उसे खोलकर फाइल निकाल रही थी, तभी 2-3 फोटो और एक आईडी कार्ड लिफाफे में था, जो नीचे गिर पड़ा। प्रेरणा ने फोटो उठाई और चौंकते हुए पूछा, अंकल, यह आपका परिवार है? उन्होंने उदासी भरे स्वर में कहा। फिर आप यहाँ कैसे? प्रेरणा ने पूछा। उन्होंने रुधिर गले से बताया कि उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं और दोनों की एक एक बच्चे भी है। पत्नी की स्वर्गवास हो चुकी है। प्रेरणा ने पूछा, बेटा क्या करता है? उन्होंने बताया, पुणे में बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटा बेटा बेंगलोर में बैंक में है। फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? प्रेरणा ने पूछा। अंकल ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहते हैं, जब तक पत्नी जीवित थी सब ठीक था। हम लोग मुंबई में रहते थे, बच्चों का शादी विवाह कर दिया। वह अपनी दुनिया में खुशी से कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन एक दिन अचानक पत्नी की हृदय गति रुक गई और वह असमय ही चल बसी। उसके बाद मैं दोनों बच्चों के पास बारी बारी रहने लगा। 1-1.5 साल सब ठीक चला। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर हो गया। मैं रोज बच्चों को गार्डन नहीं ले जा पाता था, सब्जी नहीं ला पाता था, तो बहुएं बहुत गुस्सा होती थी। एक दिन छोटी बहू के यहाँ कुत्ते को टहलाते हुए गिर गया। तब से चलना फिरना बहुत कठिन हो गया। डॉक्टर ने बोला, इलाज में बहुत खर्च होगा। थोड़े दिन तक मेरा इलाज भी करवाया, लेकिन धीरे धीरे बहू बेटों को मैं भारी लगने लगा। फिर इलाज कराने के बहाने दोनों बेटे मुझे सूरत लेकर आए और यहाँ पर छोड़ गए, यह कहकर कि यहाँ पर आपकी उम्र के लोग हैं, आपका मन लगा रहेगा और हम लोगों तो आते जाते ही रहेंगे। 6 महीने हो गए, आज तक कोई नहीं आया। कहते ही अंकल फबक कर रो पड़े। अभी परेशान डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने देखकर कहा, इनका फिजियो चालू करना पड़ेगा और कुछ दवाई भी बताई जो रेगुलर लेनी पड़ेगी। प्रेरणा ने अंकल को विश्वास दिलाया कि मैं आपका पूरा इलाज करवाऊंगी और हर महीने दवा समय पर पहुंचा दूंगी।
प्रेरणा को वृद्ध आश्रम से विशेष लगाव हो गया था। अब तो खुशीराम की सेहत में भी काफी सुधार हो गया था। वो अपना नित्य कर्म भी खुद ही कर ले रहा था। होली का दिन था, सब लोग हर्षोल्लास से होली मना रहे थे। तभी प्रसाद ने प्रेरणा से कहा कि वह लोग अपने परिवार को कितना याद कर रहे होंगे। चलो हम लोग वृद्ध आश्रम चलते हैं। सच में वहां जाकर प्रेरणा अचंभित थी। सबके सुनी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उसे देखकर फिर सबको मिठाई खिलाया, सबका आशीर्वाद लिया। तभी सुखी अंकल ने डबडबाई आंखों से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो आप ही मेरा अंतिम संस्कार कर देना। बेटे बहुत को मत बुलाना। एक दिन अचानक फोन आता है कि सुखी राम अंकल अब नहीं रहे। सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन एक संतोष भी चल रहा था मन में। सुखी को और सुखी मिल गई, क्योंकि उनकी तरफ देखी नहीं जाती थी। करीब 2 महीने बाद कुछ जरूरी सामान और दवाई लेकर प्रेरणा ने ऑफिस में पहुंची, तो वहां पर दो सज्जन बहुत ही कहा सुनी कर रहे थे मैनेजर से। मैनेजर साहब, आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया? हम वहां अपने समाज वालों को क्या बताएंगे? हमें उनका अंतिम संस्कार करना था। तभी मैनेजर साहब ने प्रेरणा से कहा, जी यह सुखीराम जी के बच्चे हैं, अपने पिता के तर्पण के लिए शांति पाठ कराना चाहते हैं भव्य रूप में। तभी उसमें से एक सज्जन आगे बढ़कर कहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है। इन लोगों ने तो तेरावी करने के बाद भी हमें सूचित नहीं किया। अब हमें समाज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हमने एक भव्य शांति पाठ रखा है। उनकी याद में आप जरूर आइएगा। कहते हुए उन्होंने कार्ड पकड़ाया। कार्ड देखते ही प्रेरणा को अजीब सी घुटन होने लगी। वो तेजी से कमरे से बाहर निकली और कार्ड को फाड़ कर उड़ाते हुए अपने मन में बनारसी भाषा में बड़बड़ाने लगी, जियते बाप के पानी नहीं, मरले बाप के पिंड। यह कहानी भी सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।